धर्म, ये धर्म सब धर्म, विपाक धर्म विजय, ज्ञान। धर्म ध्यान। हाँ। बाकी अगर अपने को चल रहा है वो धर्म की भावना है, वो भावना ही आगे लेके जाएगी। स्वाध्याय, इसलिए देखिए सामग्री बोली ना, श्रुत, तप, व्रत। श्रुत रहेगा तो वो भावना डेवलप होगी, उस ध्यान रूप परिणमित होगा। तप रहेगा, व्रत रहेगा, तो आत्म शुद्धि बढ़ेगी। बाहर विषयों में प्रवृत्ति नहीं रहेगी, आत्मा में प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसलिए इन तीनों को सामग्री कहा। हाँ हाँ लेकिन हाँ। काम क्या करना है उस सामग्री से? वो लेके नहीं बैठ जाना है सामग्री से। काम करना है अपनी आत्मा की सिद्धि, आत्मा में उपयोग लगाना। हाँ, स्वाइन प्राप्त करना। हाँ। ओके। राइट, आई होप डिफरेंस यस। क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ, अभी अभी क्लियर हो। थैंक ओके, बढ़िया। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं रीड करता हूं इसको। उपरोक्त कथन अनुसार अल्पश्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है। यह जानकर क्या करना? कुछ नहीं, दुर्ध्यान छोड़कर ध्यान करना, ऐसा समझाया जाता है। अल्पश्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है। आपने बोला ना, 5 समिति और 3 ध्यान रूप। भावश्रुत है, उससे भी ध्यान हो जाता है। द्वेष से किसी को मारने, बांधने या अंग काटने, और राग से परिश्री आदि का जो चिंतवन है, उसे निर्मल बुद्धि के धारक आचार्य जिन मत में अपध्यान कहते हैं। यह अपध्यान है। हे जीव, संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, बल्कि कलुषता का आश्रय करने वालों का अकल्याण होता है। जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुखी मन वाले तेरे अंतर में भोग भोगने की इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठा करती है, उसी प्रकार यदि वह मन परमात्मा रूप स्थान में स्फुरमायन हो, तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो? आकांक्षा से कलुषित हुआ और काम भोगों में मूर्छित ऐसा यह जीव भोग न भोगता हुआ भी भाव से कर्म बांधता है। इत्यादि रूप उक्त गाथाओं में कथित दुर्ध्यान को छोड़कर ऐसा करना, निर्ममत्व में स्थिर होकर मैं अन्य पदार्थों में ममत्व बुद्धि का त्याग करता हूँ। मुझे आत्मा का ही अवलंबन है, अन्य सर्व का मैं त्याग करता हूँ। मेरा आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही योग है। ज्ञान दर्शन लक्षण युक्त एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है, और अन्य सर्व संयोग लक्षण युक्त भाव मेरे से बाह्य है। इत्यादि सारभूत पदों का ग्रहण कर ध्यान करना। क्या यहाँ पे बताया? अच्छी बात है ये, कि ध्यान में एक तो दुर्ध्यान नहीं हो, किसी को मारना, किसी का बिगाड़ा कर देना, पर स्त्री का चिंतन होना, राग द्वेष रूप नहीं हो, ये अपध्यान है। और जिन चीजों में, संसार की जिन चीजों में मन डूबता है, उससे प्रयोजन की कुछ सिद्धि नहीं है, कलुषता ही आने वाली है, अकल्याणी होने वाला है। और जिस प्रकार अपने अंतरंग में भोग भोगने की व्यर्थ की तरंगे उठती है, उसी प्रकार ये मन परमात्म रूप स्थान में स्फुरायमान हो, तो जन्म कैसे निष्फल हो? अगर परम आत्म में, अपने परम आत्म स्वरूप में अगर लग जाए, जैसे भोग भोगों में लगता हो, तो कैसे निष्फल हो? सिद्धि होगी ध्यान की। और आकांक्षा बहुत पड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है, भोग कुछ नहीं भोग रहा है, लेकिन फिर भी भाव कर्म बंधता है। और वो बंध का कारण है मुख्य रूप से। इसलिए ये सब बातें विचार करके कि इन सबसे अकल्याणी होना है, अप ध्यान है, भाव कर्म बंध रहे हैं, निष्फल जीवन को सफल बनाना है, ये सब विचार करते हुए ध्यान की सिद्धि हो। इसलिए निर्ममत्व भाव में, अब मेरा किसी से ममत्व, मम पना नहीं है, मेरा पना नहीं है। उत्तम आकिंचन्य धर्म, कल था ना उत्तम आकिंचन्य धर्म। अब सारे चीजों से ममत्व बुद्धि का त्याग, मुझे आत्मा का ही अवलंबन है, आत्मा के अलावा आप कुछ नहीं चाहिए, बाकी सबका त्याग करता हूं। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही चारित्र, आत्मा ही त्याग है, आत्मा ही संवर, आत्मा ही योग है, आत्मा ही सब कुछ है मेरे लिए।
बाकी सबका त्याग, कहीं मैं किसी पर्याय में नहीं अटकूंगा कि मैं त्यागी हूं, इसमें भी नहीं अटकूंगा, मैं व्रती हूं इस भाव में भी नहीं अटकूंगा। सिर्फ आत्म भाव, ज्ञान दर्शन युक्त जो लक्षण युक्त जो मेरा आत्मा है वही शाश्वत है, वही संयोग लक्षण युक्त भाव मेरे हैं, ऐसा ग्रहण करना वास्तविकता में ध्यान की सिद्धि देगा, निर्ममत्व पने को लेके जाएगा। अब मोक्ष के विषय में पुनः नए विचार कहा जाता है। प्रथम तो मोक्ष बंध पूर्वक है, वही कहा है। यदि जीव मुक्त है तो इस जीव को पहले बंध बंध अवश्य होना चाहिए। अगर मुक्त हुआ तो आप बोल रहे हो मुक्त कैसे हुआ? अरे बंधन था तभी तो मुक्त हुआ, इसलिए बोल रहे हैं बंध पूर्वक मोक्ष है। क्योंकि यदि बंध नहीं हो तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है? अबंध की, जो बंधा नहीं हो उसकी मुक्ति नहीं होती, तो मुंच धातु का प्रयोग ही निरर्थक है। ये तो व्यवहार से कही हमने बात, नई की दृष्टि है। शुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं क्या करता है? वास्तविकता का कथन करता है, शुद्ध आत्मा की पर्याय को उसी शुद्ध आत्मा का कहता है। शुद्ध निश्चय नहीं से बंध नहीं है, कि शुद्ध आत्मा जो है वो शुद्ध है, उसमें मलिनता नहीं है, तो बंध है ही नहीं। तो शुद्ध निश्चय से बंध होता ही नहीं है, तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है शुद्ध निश्चय से। यदि शुद्ध निश्चय से बंध हो तो सदा बंध ही रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप शुद्ध अवस्था भी बोल रहे हो कि बंध वाली है, तो भैया हमेशा बंधन ही रहेगा। वास्तविकता यही है कि जीव की शुद्ध अवस्था कैसी है? बंध रहित है, शुद्ध निश्चय है। नहीं याद आ रहा है? मोक्ष होगा ही नहीं अगर आप मान दोगे तो। विशेष, जिस प्रकार सांकल से बंधे पुरुष को बंध नाश के कारणभूत भाव मोक्ष स्थानीय बंध को छेदने का कारणभूत जो भाव मोक्ष उसके समान, साकल के बंधन को छेदने का कारणभूत जो उद्यम है वह पुरुष का स्वरूप नहीं है, और द्रव्य मोक्ष स्थानीय जो साकल और पुरुष का पृथक्करण अलग होना वह भी पुरुष का स्वरूप नहीं है, परंतु उन दोनों से भिन्न जो हस्त पादादि रूप देखा जाता है वही पुरुष का स्वरूप है। उसी प्रकार शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष का स्वरूप वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है, और उसके द्वारा साध्य जीव और कर्म के प्रदेशों के पृथक्करण रूप द्रव्य मोक्ष भी जीव का स्वभाव नहीं है, परंतु उन दोनों से द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष से भिन्न जो अनंत ज्ञानादि गुण स्वभाव है, मूलभूत वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। द्रव्य मोक्ष तो जीव का स्वभाव है ही नहीं कि कर्म से रहित होना। भाव मोक्ष कि वो कर्म रहित अवस्था जो है, जो अवस्था प्रकट हुई वो भी नहीं। अरे हर समय जीव जो है मुक्त है, हर समय अभी भी मुक्त अवस्था है, प्रकट नहीं हुई है। इन मुक्त है, जीव कभी बंधा ही नहीं, कर्म कभी बांधते ही नहीं है। ये शुद्ध निश्चय का कथन खतरनाक है। इन है क्यों कि अगर आप मानोगे नहीं कि बंधा हुआ नहीं है, मान्यता में गलती चल रही है, अवस्था ऐसी है, अंदर से द्रव्य क्लीन है, और ये नहीं मानोगे और द्रव्य गंदा हो गया, तो फिर आप बोलोगे फिर सफाई किस में हुई? सफाई जिसमें हुई वो तो अवस्था थी। इसलिए द्रव्य तो हमेशा से बंधन रहित है। तो यह अपेक्षा भी कह सकते हो, यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान किया, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय से है, परंतु शुद्ध निश्चय से नहीं है। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में देय होता है, परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक नय से भी उसे ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार देहभूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त
द्रव्य रूप से भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य से तो जीव का विनाश नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। जीव तो जीव है, जीव को ना बंध है ना मोक्ष है। वास्तविकता में तो जीव मुक्त ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे जीव द्रव्य जो है उसको बंधन से रहित हुआ, यानी वो जीव पने का नाश हुआ ना, द्रव्य का नाश हुआ ना। नहीं नहीं, द्रव्य का नाश नहीं हुआ, वो उस अवस्था का नाश हुआ। हम भी तो यही बोल रहे हैं कि वो उस अवस्था का नाश है। अशुद्ध अवस्था थी, शुद्ध अवस्था प्रकट हुई। द्रव्य तो क्लीन का क्लीन था, है और रहेगा। नाश पर्याय का हुआ उस पर्याय का, द्रव्य की। और वो जो अशुद्ध अवस्था थी, उस अशुद्ध अवस्था को ही हम अशुद्ध नय से बोलते थे कि बंध था, मोक्ष हो गए। लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध नय से देखोगे, निश्चय नय से, तो जीव कभी बंधा ही नहीं था। तो इसलिए दोनों अपेक्षा समझ के समझना होगा कि शुद्धता तो है अंदर में, पर्याय में मलिनता है। इस मलिनता को हटाने के लिए बाहर में तप आदि कार्य करना है, जिससे पर्यायगत मलिनता भी जाए और वो जो द्रव्य शुद्ध द्रव्य है वो प्रकट हो, वो दिखने लगे, उसकी तरफ ध्यान जाए, वो ध्येय बने। ऐसा शुद्ध परम पारिणामिक भाव जो है वो प्रकट रूप में झलके उसका अनुभव हो। ऐसा यहाँ पे इसलिए दोनों नय की अपेक्षा से कहा गया है। अब इसी में आत्मा शब्द जो है, आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं। आत्मा का मतलब क्या होता है? अत धातु का अर्थ सतत गमन करना। अत अत धातु है। गमन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, सतत ज्ञान करना। अत धातु का अर्थ हुआ, क्योंकि सब गति रूप अर्थ वाले धातु ज्ञान रूप अर्थ वाले होते हैं, ऐसा वचन है। इस कारण यथा संभव ज्ञान सुख आदि गुणों में आ अर्थात सर्व प्रकार से अतति अर्थात वर्तता है, वह आत्मा है। अथवा शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा यथा संभव तीन तीव्र मंद आदि रूप से जो आ अर्थात पूर्ण रूप से अतति वर्तता है, वह आत्मा है। अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों धर्मों द्वारा जो पूर्ण रूप से वर्तता है, वह आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ जो ज्ञान सुख आदि गुणों में वर्तता है, वो आत्मा। जो शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा क्या होता है, वर्तता है, वो आत्मा। या जिसमें उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमन हो, वो आत्मा। ऐसे तीन रूप से आत्मा शब्द का अर्थ कहा गया है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल से भरे घड़ों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीरों में रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, परंतु वो घटित नहीं होता। लोगों की मान्यता है एक जीव है, वही सब शरीरों में है, सभी शरीर एक ही जीव कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल, एक चंद्रमा है, सारे पानी में वही चंद्रमा दिखता है, लेकिन बोलते हैं ये बात सत्य नहीं है, घटित नहीं होता। चंद्र की किरण रूपी उपाधि के वश घड़े के जल के पुद्गल ही अनेक चंद्र के आकार रूप से परिणमित हुए हैं। एक चंद्रमा अनेक रूप से परिणमित नहीं हुआ है कि वही चंद्रमा अलग रूप में परिणमित नहीं हुआ है। चंद्रमा तो वैसा का वैसा ही है, पानी उस रूप में परिणमित हुआ है। अलग अलग जल अलग अलग घट जो हैं, उसमें जो चंद्रमा का आकार बना, वो चंद्रमा की किरणों से पानी उस रूप में परिणमित हुआ है, अलग अलग रूप में। चंद्रमा अलग अलग रूप में परिणमित नहीं हुआ है, एक ही चंद्रमा। इस संबंध में दृष्टांत कहते हैं, जिस प्रकार देवदत्त के मुख रूप उपाधि के वश अनेक दर्पणों के पुद्गली अनेक मुखों के आकार रूप परिणमित हुए हैं। अपन जाते हैं मॉल वगैरह में, बहुत सारे कांच होते हैं। नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे क्या होते हैं, मेरा मुंह बहुत सारे रूप में कन्वर्ट हो गया। नहीं, तेरा मुंह तो वैसा का वैसा एक ही है, लेकिन वो जो सामने कांच था वो अलग अलग रूप में कन्वर्ट हो गया, उसमें चेंजेस हुए हैं। वो अब इस फेस को अलग 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 उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि वो कांच जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें चेंजेस हुए। मुख तो वैसा का वैसा ही है।
एक देवदत्त का मुख अनेक रूप परिणमित नहीं हुआ है। यदि देवदत्त का मुख ही अनेक रूप से परिणमित होता हो, तो दर्पण में स्थित देवदत्त के मुख का प्रतिबिंब भी चेतन बन जाए, वो भी चेतन बन जाएगा, वो भी जीव बन जाएगा। और वो मुंह ही उस रूप में परिणमित हो रहा है, कांच रूप में। परंतु ऐसा नहीं होता है। तथा यदि एक ही जीव हो, तो एक जीव को सुख दुख जीवन मरण आदि प्राप्त होने पर उसी क्षण सब जीवों को जीवन मरण प्राप्त होना चाहिए, परंतु वैसा दिखाई नहीं पड़ता। आप बोल रहे हो सभी शरीर में एक ही आत्मा है, बोल लो एक आत्मा दुखी तो सभी दुखी होना चाहिए, लगता ही नहीं ऐसा। तो एक सुखी तो सभी सुखी होना चाहिए, एक मरा तो सब मर जाओ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अथवा जो ऐसा कहते हैं कि एक ही समुद्र है, वह कहीं खारे पानी वाला है और कहीं मीठे पानी वाला है, उसी प्रकार एक ही जीव सब शरीरों में विद्यमान है, उसका यह कथन भी घटित नहीं होता। वो बोल रहे नहीं, युक्ति लाए कि देखो एक समुद्र होता है, उसमें मीठापना भी होता है, खारापना भी नहीं होता है। ऐसे ही एक जीव सभी शरीर में है, कभी सुख कभी दुख, तो किसी को सुख रूप किसी को दुख रूप, वही जीव उस रूप में परिणमित हो रहा है। तो ये भी घटित नहीं होता। क्यों? समुद्र में जल राशि की अपेक्षा से एकता है, जल के कणों की अपेक्षा से नहीं। कि जल है पूरे समुद्र में, उस अपेक्षा से समुद्र एक ही है। लेकिन वो जो समुद्र का जल है, अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, उनमें एकता नहीं है। यदि जल कण की अपेक्षा से एकता हो, तो समुद्र में से थोड़ा सा जल ग्रहण करने पर शेष सभी जल उसके साथ क्यों नहीं आ जाता? और बोलो कि सारा जल एक ही है, एक चुल्लू बढ़ पूरा समुद्र हाथ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। यानी कि सारे जल के परमाणु अलग अलग हैं। इसी कारण से सिद्ध होता है कि 16 वर्ण वाले सोने की राशि की भांति अनंत ज्ञानादि लक्षण की अपेक्षा से जीव राशि में एकता है। कि सारे जीव एक है, सब में ज्ञानादि लक्षण है, परंतु एक जीव की अपेक्षा से, समस्त जीव राशि में एक ही जीव होने की अपेक्षा से जीव राशि में एकता नहीं है। कि सब में एक ही जीव है, नहीं, एक जैसा है, ज्ञान वगैरह सबके एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो जीव अंदर है वही सबको मॉनिटर कराए, नहीं, ये मान्यता गलत है। अब अध्यात्म शब्द का अर्थ कहा जाता है मिथ्यात्व, राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्व शुद्धात्मा में अनुष्ठान, उसे अध्यात्म कहते हैं। अपनी आत्मा में अनुष्ठान करना, वो अध्यात्म है। आत्म शब्द है अध्यात्म, राग विकल्प मिथ्यात्व से रहित आत्मा का अनुष्ठान वो अध्यात्म है। इस प्रकार ध्यान की सामग्री के व्याख्यान के उपसार रूप से गाथा पूर्ण हुई। बहुत अच्छी गाथा थी। अब अंतिम गाथा है, उसको अपन अगली बार तो देखेंगे। हाँ जी, अंकित भाई, बोलिए। अभी जो आपने दो दृष्टांत दिया ना, कि हाँ। चंद्रमा हम्म। का प्रतिबिंब हर घड़ी में गिरता है, हम्म। तो उस दृष्टांत से क्या प्रूव करना है कि जो देखिए, द्रव्य आत्मा है वो तो चंद्रमा की तरह एक है, मगर जो पर्याय है वो बदलती है, वो प्रूव करना है कि। एक ये था सेंटेंस, प्रॉब्लम ये थी कि लोग ऐसा मानते हैं एक ही जीव अनेक शरीरों में रहता है, ऐसी मान्यता है लोग में, ओ अच्छा, वो हाँ, वो खंडन करना है, ओके। है ना। उस बात को हटाना हम्म, था। उनने एग्जाम्पल चंद्रमा का देके करा, तो उसको बोला कि भैया वो चंद्रमा सब में नहीं कन्वर्ट हुआ है, वो तो वो जो जल है अलग अलग घड़ों में रखा हुआ, तपेले में रखा हुआ, उसमें अपने आप में चेंजेस हुए हैं। हाँ हाँ, चंद्रमा अलग समझ अलग गया। रूप में नहीं गया है, ऐसे ही एक जीव अलग अलग रूप में नहीं गया है, ये सिद्ध हुआ, हम्म, बराबर। है ना। हम्म, तो कॉन्ट्रडिक्टरी दिया कि अगर एक में मानोगे तो एक सुखी तो सब सुखी दुखी हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। हम्म, हम्म, सबके बराबर। गुण अलग हैं, सब अलग अलग परमाणु हैं, ये मानना पड़ेगा आपको समुद्र में। तो इस अपेक्षा से तो सभी जीव समान है, ये सब ज्ञान दर्शन वाले हैं, इन सब में एक ही जीव है, ये सिद्ध नहीं होता है। ये यहाँ पे व्याख्यान हुआ। अब गाथा नंबर 58 अपन अगली बार पढ़ेंगे, अंतिम गाथा है। और उसके बाद लघु द्रव्य संग्रह की 26 गाथाएं हैं, इसको भी अपन अध्ययन कर लेंगे। ये पढ़ा हुआ है लेकिन इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, इतना अपना अगली बार
चलेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, 1 से लेके 250 प्रश्न तक जितने भी प्रश्न अभी हैं सबको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 3 दिन में पूरे द्रव्य संग्रह का रिवीजन करेंगे। ऐसे करके अपना पूरा द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है वो पूर्णता को प्राप्त होगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमरो। हे जिनवाणी भारती तोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ बार नमो कर्म।